श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ चलता है। चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, जैसे धरती पर ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी अच्छे और बुरे पल आते रहते हैं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, खुद को नियंत्रित रखते हैं और किसी भी परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हैं। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखिए, क्योंकि दुनिया चाहे जितनी भी साथ दे, आखिर में इंसान को खुद के साथ ही खड़ा होना पड़ता है। यह मायने नहीं रखता कि आपका मित्र कितना संपन्न है, असल बात यह है कि वह कठिन समय में आपके साथ कितना खड़ा रहता है। धर्म कोई भी हो, सबसे जरूरी है कि आप एक नेक दिल इंसान बने। हिसाब सिर्फ कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप केवल खुश रहने के लिए काम करेंगे तो कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप पूरे मन से और प्रसन्नता के साथ काम करेंगे तो संतोष जरूर मिलेगा। जब आप दूसरों के भले की सोचते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये प्रकृति का अटल नियम है। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप अब भी क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। सच्चा धन वही है जिसमें दिल की मुस्कान और आत्मा की शांति हो। लोग अक्सर अपने भाग्य को दोष देते हैं, जबकि असली ताकत उनके हाथों में है, यानी उनका कर्म। भले ही आप में कई कमजोरियां हो, लेकिन अगर आत्मविश्वास है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। वक्त आपको आज जितना रोक रहा है, आने वाले कल में वही वक्त आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आप कामना करते हैं। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर का साथ सबसे स्थायी होता है। असली आजादी तब मिलती है जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और वही आपको खुशी देती है। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकती है। इसके बिना कोई रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। यदि कोई पुरानी गलती आज दुख दे रही हो तो उसे दोहराकर आज का दिन मत खोइए। जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह डूब जाता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। असल में सफलता खुद नहीं लाती खुशी, बल्कि खुशी ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप अपने कार्य से प्रेम करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जो इंसान दूसरों का भला करता है उसे अक्सर कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि फलदार पेड़ ही पत्थर झेलते हैं। ईमानदारी से कमाया हुआ धन आत्मिक शांति देता है और धोखे से कमाया हुआ धन मन की पीड़ा बन जाता है। चुप रहना कभी कभी सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है, और किसी को माफ करना सबसे बड़ी सजा। यदि कठिन मेहनत के बाद भी सफलता न मिले तो रास्ता बदलिए, अपने मूल्यों को नहीं। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। यदि किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध हो जाएं, तो समझिए कि वह व्यक्ति असाधारण है। कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेता है, ईर्ष्या नहीं करता। रिश्तों को बड़ा बनाना बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटी भावनाओं को समझने से होता है। अगर आप सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत रखते हैं तो समझिए आपने कुछ भी नहीं खोया। अज्ञानी अपने फायदे के लिए जीते हैं और ज्ञानी दूसरों के कल्याण के लिए। अगर कोई कार्य आपको डराता है तो समझिए कि वह कार्य ही आपको निडर बना सकता है। व्यावसायिक जिम्मेदारियां कभी कभी तनाव देती हैं, लेकिन वही हमें परिपक्व भी बनाती है। जीत और हार हमेशा स्थायी नहीं होती, ये सिर्फ समय की चाल होती है। कमजोर दुश्मन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह तब वार करता है जब आप बिल्कुल असहाय होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कभी कभी सच को दबा सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता। अपने विचारों को दबाने की बजाय उन्हें सकारात्मक और निर्मल बनाइए, क्योंकि विचार ही इंसान को अमर बना सकते हैं। खुद को इतना कमजोर मत बनाइए कि कोई आपको आसानी से तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनिए कि आपको तोड़ने वाला खुद बिखर जाए। जब सभी रास्ते बंद हो जाएं और अन्याय बढ़ जाए तो लड़ना ही धर्म बन जाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामे, जीवंत अब भी कठिन लगता है। जब हम खुद को बदलने की बजाय हालात बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे रिश्ता कितना भी टूटता हुआ लगे, उसे मत तोड़िए, क्योंकि जैसे गंदा पानी भी आग बुझाता है,
वैसे ही एक टूटा रिश्ता भी सुकून दे सकता है। हमें वह सुख त्याग देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण हो। जिस क्षण कोई कठिनाई जन्म लेती है, उसी पल उसका हल भी दुनिया में आता है। जो चीज दिल से दी जाती है वह हाथ से दी गई वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान होती है, और जो काम चुपचाप हो जाता है वह शब्दों से कहने पर भी नहीं होता। चीजों की कीमत तो पहले ही तय होती है, लेकिन इंसान की असली कीमत उसे जानने के बाद ही समझ आती है। अगर मन बेचैन हो तो उसे थामना मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यास और निरंतर प्रयास से मन को भी काबू में किया जा सकता है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो यही संकेत होता है कि आप अकेले ही आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। हथियार तो शरीर को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक को आहत कर सकते हैं। जब विरोधियों की संख्या बढ़ जाए तो जीत के लिए सख्त फैसले लेने जरूरी हो जाते हैं। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही वो लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकले। जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बदलती हैं, उसका बोलने का ढंग भी बदल जाता है। जो अपनी भूलों से खुद जूझता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस इंसान के दिल में सच्ची मानवता होती है वह हमेशा यही चाहता है कि जैसी खुशी मुझे मिली वैसी सबको मिले, और जैसा दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले। असली लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, कई बार दिल के भीतर भी लड़ी जाती है। मीठा झूठ कहने से अच्छा है कड़वा सच कहना, क्योंकि इससे झूठे साथी नहीं मिलते मगर सच्चे लोग जरूर मिलते हैं। अच्छे काम करना जरूरी है, क्योंकि बुरे कर्म तो अपने आप हो जाते हैं। कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आलोचना सुनने से आत्मज्ञान बढ़ता है, क्योंकि तारीफ प्रेरणा देती है, और आलोचना सुधारने का मौका जब कठिन समय आता है तो सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति गलत नहीं होता, समय ही उसे मजबूर कर देता है। सरल और सीधे व्यक्ति को धोखा देने से आपकी बर्बादी के रास्ते खुल जाते हैं, चाहे आप कितने ही चतुर क्यों ना हो। वक्त की चाल कोई नहीं रोक सकता। अगर आज हालात अच्छे नहीं हैं तो यकीन रखिए कल बेहतर जरूर होगा। आप जो भी करें निष्कलंक भाव से करें, क्योंकि वही आपके अपने कर्म हैं। जब परेशानी आए तो ईमानदारी से डटे रहिए, जब दौलत आए तो विनम्र रहिए, जब ओहदा मिले तो शांति बनाए रखिए, और जब गुस्सा आए तो खुद पर संयम रखिए। यही जीवन की समझदारी है। आपका बर्ताव ही आपकी असली पहचान है, वरना नाम तो लाखों लोगों के एक जैसे होते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी आलोचना करते हैं, इसलिए यह सोचें कि लोग क्या कहेंगे। इससे बेहतर है कि अपना काम पूरी लगन से करते रहें। यह दुनिया जरूरत के नियम से चलती है। जैसे सर्दी में चीज सूरज की गर्मी चाही जाती है, गर्मी में उसी की निंदा होती है। जब तक लोगों को आपकी जरूरत होगी वे आपकी कद्र करेंगे। अहंकार को आने मत दीजिए और आत्मसम्मान को जाने मत दीजिए, क्योंकि घमंड कभी ऊंचाई पर नहीं ले जाता और आत्मसम्मान कभी गिरने नहीं देता। पैसा कमाने से घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दूसरों का आशीर्वाद कमाते हैं तो साथ में सुख, संतोष और प्रेम भी आता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चाई वह है जो काम करता है, झूठ वह नहीं है जो सिर्फ सुनाई देता है। किसी को भी खुश होकर वचन मत दीजिए, ना ही गुस्से में कोई निर्णय लें और ना ही दुख के समय कोई बड़ी बात तय करें। गीता में लिखा है, जो आपको पसंद करता है वह शायद अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को पहचानते हैं तो आप में सच्चाई देखने की आंखें हैं। अपने दूहक के लिए किसी और को दोष देना छोड़ दीजिए, अपने मन को समझाइए। जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तभी आपके दुख भी कम होते हैं। यह शरीर मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता को प्राथमिकता दीजिए। साफ दिल और ईमानदारी से निभाए रिश्ते ही सच्चे होते हैं। इन्हें निभाने के लिए नम्रता और समझदारी चाहिए। इसीलिए महाभारत जैसी रचनाएं रची गई। किसी इंसान की सोच ही उसकी असल पहचान बनती है, वरना दुनिया में एक जैसे नाम के लोग बहुत होते हैं। गलत सोच रखने वालों के साथ रहने से आपकी राह जरूर भटक जाएगी। वक्त कभी किसी के लिए थमता नहीं। आज कठिनाई है तो कल राहत भी आएगी। सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। बस आपको धैर्य और श्री कृष्ण पर आस्था बनाए रखनी है। दूसरों को खुश करना, हर समय उम्मीद करना, पुराने समय में जीना,
खुद की तुलना करना, इन सब आदतों को अभी छोड़ दीजिए, तभी आप संतोष से जी पाएंगे। आजकल लोग कपड़ों और दिखावे को गुणों से अधिक तवज्जो देते हैं, लेकिन याद रखिए, दिखावा धोखा दे सकता है। गुण कभी नहीं, इंसान में वह ताकत होती है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में सच्ची खुशी ला सके। भगवान भी उस मुस्कुराहट को हमेशा बनाए रखते हैं जो दिल से आती है। जब आप केवल धन कमाते हैं तब आपके घर में वस्तुएं आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो उनके साथ सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम भी आता है। सिर्फ धन से नहीं, दिल से समृद्ध बनिए, क्योंकि भले ही मंदिर में सोने का कलश हो, मगर झुकना तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही पड़ता है। विश्वास कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। ये ऐसी पूंजी है जो पैसों से कमाई नहीं जाती। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि वो उसका कर्म है। समय हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है, लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। यदि आपकी परेशानी समुद्र जैसी गहरी है तो यह मत भूलिए कि ईश्वर की कृपा उससे भी ज्यादा विशाल है। अगर यकीन नहीं हो तो रावण, कंस और कौरवों का अंत देखिए। भूख के समय भोजन और दोख में भगवान की अहमियत समझ आती है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में शरीर और अंत समय में माया साथ नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्षमा एक अनमोल गुण है, लेकिन इसका उपयोग कब और कैसे करना है यह समझदारी से तय करना चाहिए। यदि आपसे गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि क्षमा न मांगने से अहंकार जन्म लेता है और वही विनाश का कारण बनता है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और माफी नहीं मांगता तो उसे क्षमा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो माफी मांग ले उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके भीतर करुणा और प्रेम की भावना जागती है। माफी मांगना खुद को हल्का और निर्मल करने का सबसे सरल तरीका है, जिससे बात करके मन खुश हो जाए और दुख आधा लगे, वो आपका अपना है। सागर इच्छाओं का गड्ढा, श्मशान और मानव का मन, ये चार चीजें कभी नहीं भरती। रिश्तों का कभी भी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते। बिना कुंडली मिलाए भी जीवन भर साथ निभाया जा सकता है। यदि नियत और उद्देश्य सही हो, ईश्वर की मदद हमेशा मिलती है, अगर मन साफ हो और दिल सच्चा हो। जब आप प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी अपेक्षा से अधिक देते हैं, अपने समय और तरीके से। इसीलिए न कभी अपनी ताकत पर घमंड करें और न ही धन पर। शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते, इसलिए बोलने से पहले सोचे। सही संगति मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाती है और गलत संगति नीचे गिरा सकती है। दूध में पानी मिले तो भी दूध रहता है, लेकिन पानी कीचड़ डीएच में मिल जाए तो गंदा ही कहलाता है। अगर रास्ता नहीं मिल रहा तो मार्ग बदलिए, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए। पेड़ अपने पत्ते बदलता है, चढ़ा नहीं। जीवन में बुरा समय आए तो परिवार का साथ न छोड़ दिए, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। इच्छाएं पूरी होने पर लोभ और असफल होने पर क्रोध आता है। लोभ और क्रोध वासना को जन्म देते हैं, जिससे पाप होता है। दुर्योधन सिर्फ अपना भला चाहता था, युधिष्ठिर अपनों का और श्री कृष्ण सबका भला करते थे। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयां ना हो, और कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। प्रकृति हमें सिखाती है कि या तो वस्तु को त्यागो या उसका उपयोग करो, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि उन्हीं से जीवन की रेखा जुड़ती है। श्री कृष्ण के प्रेम में वह भी हार गए और सुदामा की मित्रता ने जीत दिलाई। भगवान सभी को एक सी मिट्टी से बनाते हैं। फर्क होता है किसी का सौंदर्य बाहर होता है और किसी का भीतर समझ ज्ञान से गहरी होती है। जानने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम। अगर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो तो उस काम को कर डालो जिससे डरते हो। रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। जीत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की मेहनत बड़ी जीत की ओर ले जाती है। सफर में हिम्मत बनाए रखो और गिरने से न डरे। हार भी एक नई शुरुआत का संकेत देती है। ठोकर और कदम में फर्क यह है कि आप कितनी ऊंचाई से सोचते हैं। अनुशासन ही आपकी असली पूंजी है। सफल व्यक्ति साधारण होता है,
पर उसका ध्यान असाधारण रूप से केंद्रित होता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि कुछ पाना जरूरी है तो रास्ता मिलेगा, वरना बहाने मिलेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं। हार कभी न माने और अपनी असफलताओं से सीखे। अगर आज का समय कठिन है तो इसे गुजर जाने दो। अपनी हार को अपने मन में मत बैठाओ और जीत को सिर पर न चढ़ाओ। असफलता दोबारा शुरू करने का अवसर है। अच्छी आदतें बनाइए, वहीं आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। जिस सपने को लेकर आप जागते हैं उसी पर भरोसा रखिए। शांति को अपना लक्ष्य बनाइए और जीवन को उस दिशा में मोड़िए। कभी कभी खुद से भी भरोसा उठ सकता है, लेकिन अंदर की शक्ति पर भरोसा रखना जरूरी है। परीक्षा में असफल होने पर निराश ना हो, बल्कि दोबारा प्रयास करें। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसके महल में एक सुंदर बगीचा था, जिसकी देखरेख एक मेहनती माली करता था। माली अपने काम में पूरी निष्ठा से लगा रहता और बगीचे को सुंदर बनाए रखता। एक दिन बगीचे में एक बैल पर अंगूर लगे। एक चिड़िया रोज आकर उन्हीं अंगूरों को खा जाती और खट्टे अंगूर नीचे गिरा देती। माली बहुत परेशान हो गया और राजा से शिकायत की। राजा ने फैसला किया कि वह खुद देखेगा। अगले दिन राजा बैल के पास छिपकर बैठ गया। जैसे ही चिड़िया आई, वह हमेशा की तरह अंगूर खाने लगी। राजा ने मौका मिलते ही उस चिड़िया को दबोच लिया। वह चिड़िया उसकी पकड़ से छूटने की हर संभव कोशिश करने लगी, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार गए। अंत में उसने राजा से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। राजा नहीं माना। तब चिड़िया बोली, हे राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको 4 अमूल्य शिक्षाएं दूंगी। राजा ने पहले तो नाराजगी दिखाई, लेकिन फिर सोचकर बोला, अच्छा बताओ, पहले वो बातें सुनो, फिर सोचूंगा कि तुम्हें छोड़ना चाहिए या नहीं। चिड़िया बोली, तो सुनिए, पहली सीख, शत्रु पर कभी दया मत करो। अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाए तो उसे जाने न दो। राजा बोला, ठीक है, आगे बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी सीख, जो चीज नामुमकिन हो उसे सच ना मानो। तीसरी बात, बीते हुए पर कभी पछतावा मत करो। अब चौथी बात बताने से पहले मेरी सांसें रुकी जा रही है, क्योंकि आपने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा है। अगर आप अपनी मुट्ठी थोड़ी ढीली करेंगे तो मैं अंतिम सीख भी दे पाऊंगी। राजा ने उस पर विश्वास कर अपनी पकड़ हल्की कर दी। तभी चिड़िया फुर्र से उड़ गई और सीधे एक ऊंची डाल पर जा बैठी। राजा उसे बस हैरानी से देखता रह गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वह है जो व्यवहार में उतरे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। चिड़िया बोली, हे राजन, यही थी मेरी चौथी सीख। ज्ञान केवल सुन लेने से नहीं फलता, उसे जीवन में अपनाना होता है। मैंने जो पहली बात कही थी कि दुश्मन को हाथ लग जाए तो जाने ना दो, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात थी असंभव बातों पर भरोसा न करना, लेकिन आपने मेरी बातों पर आंख मूंद कर यकीन किया। तीसरी बात थी बीते पर पछतावा न करो, और देखिए अब आप यही सोचकर दुखी हैं कि मैंने आपको धोखा दिया। एक समझदार व्यक्ति वही है जो सीखी हुई बातों को आचरण में लाए। बीते हुए पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन आज का हर पल हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए वर्तमान को संजो और उसी में जीकर अपने आने वाले कल को बेहतर बनाओ। यह संसार बहुत विशाल है, लेकिन हमारा जीवन सीमित है, अतः इसे व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ, बल्कि जो जरूरी है उसी पर ध्यान लगाओ। हर काम एक साथ करने की चाह रखने से अक्सर कुछ भी नहीं होता। जब आपके भीतर की आवाज कहे कि आप असमर्थ हैं, तो उस पर विजय पाकर वही कार्य करके दिखाओ। यकीन मानिए, फिर आपको कभी खुद पर संदेह नहीं होगा। अगर किसी कार्य में उमंग नहीं है तो वह सफलता नहीं, बल्कि एक और असफलता की ओर कदम है। यदि आप दूसरों की राय के हिसाब से जीते हैं और खुद पर भरोसा नहीं रखते, तो कभी अपने वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब एक राह बंद होती है तो दूसरी खुलती है, लेकिन हम पुरानी राह पर ही अटके रहते हैं। समय की कमी की शिकायत मत करो, क्योंकि दिन सबको बराबर मिलते हैं। हार मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी है, जबकि सफलता का राज है एक और कोशिश करना।
इस तेज रफ्तार दुनिया में अगर आप चलना छोड़ देंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्यों के पीछे भागो, रुकना नहीं, खुद पर यकीन रखो और ये भरोसा रखो कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो किसी भी मुश्किल से लड़ सकता है। जो बीत गया उस पर अफसोस मत करो, क्योंकि आगे कुछ और बेहतर आपका इंतजार कर रहा है। ये सीख किसी किताब या शिक्षक की नहीं बल्कि आपके अपने अनुभव की देन होती है। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन दिमाग कोई बर्तन नहीं है जिसे भरना है, बल्कि एक चिंगारी है जिसे जलाना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, असफलता का मतलब अंत नहीं होता। असफलता सफलता का दूसरा पहलू है। हर असफलता में एक सबक छिपा है। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कर सकते हैं उसी पर ध्यान दो और वही करो। गलती करना गलत नहीं, गलत है कभी कुछ नया ना करना। अगर आप पहले ही हार की कल्पना कर लेंगे तो जीत का आनंद नहीं ले पाएंगे। अवसर मिलते हैं लेकिन देर करने से वो दूर हो जाते हैं। आसान चीजें तब मुश्किल लगने लगती है जब हम उन्हें टालते हैं। मंजिल भले ही खूबसूरत हो, लेकिन वहां पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। साधारण लोग भी इस दुनिया में इतिहास बना सकते हैं। बस सपना देखने और उस पर यकीन करने की हिम्मत होनी चाहिए। कुछ ऐसा बनो कि जब तुम खड़े हो तो पूरी दुनिया तुम्हें देखे। इसके लिए जरूरी है कि तुम सबसे अलग सोचो। अगर आप सवाल पूछते हो तो एक पल के लिए मूर्ख बन सकते हो, लेकिन जो कभी सवाल नहीं पूछता वो जीवन भर अज्ञान में रहता है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा बातें सीखोगे। आज को जीना सीखो ताकि कल बेहतर बन सके। आप जीतने साहसी खुद को मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हो। जितनी ताकत आप देखते हो आप उससे भी ज्यादा मजबूत हो। भविष्य उनका होता है जो अपने सपनों पर भरोसा करते हैं। अपने आने वाले कल को आकार देने का सबसे अच्छा तरीका है आज ही से शुरुआत करना। अगर आपने ठोकरें खाई गिर पड़े या कोई गलती की है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नया करने की हिम्मत तो की, सीखने की कोशिश की। यही सबसे बड़ी बात है। यही प्रयास है जो आपको वहां ले जाएगा जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपने कुछ भी नहीं की है। अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि सफलता एक कदम का नाम नहीं बल्कि कई प्रयास और निरंतर मेहनत से मिलने वाला फल है। हर बार जब आप पूरी लगन से मेहनत करते हैं, किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसकी सोच और मेहनत ही उसे महान बनाती है। प्रतिभा सबके पास होती है, बस उसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। जब तक आप मंजिल के बेहद पास न पहुंच जाएं, रास्ता न बदले। जो मेहनत करता है वही पाता है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता। अपने डर, संदेह और आलस्य को छोड़िए और एक काम पूरी ईमानदारी से कीजिए। आपका भविष्य एक दिन आपको आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद देगा। हर दिन खुद को बीते कल से बेहतर बनाएं, बस यही काफी है। जो चीज आपके लिए बनी है वह समय आने पर खुद आपके पास आ जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता चाहे जितनी हो, ईश्वर की कृपा उस पर भारी होती है। इस संसार में हर गलती का दंड होता है, भले ही वह देर से मिले। दुखों से बाहर आने के लिए धैर्य सबसे बड़ा सहारा है। आप गुलाब के साथ कांटे देखें या कांटों में छुपा गुलाब, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। हर समय सच अच्छा नहीं लगता और हर झूठ बुरा नहीं होता। नियत सबसे बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शब्दों का मूल्य उनके पीछे छिपे इरादे से तय होता है। सुख दुख जीवन के हिस्से हैं, उनका धन दौलत से कोई सीधा संबंध नहीं है। महल में भी आंसू बहते हैं और झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। आस्था में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। अगर भगवान पत्थर को मूर्ति बना सकते हैं तो मनुष्य भी खुद को बदल सकता है। बीती यादों में खोकर जीने से बेहतर है कि खुद को सफल बनाने में लग जाए। लोग सिर्फ कामयाबी की चमक देखते हैं, अंधेरे में किया गया संघर्ष नहीं। अगर रास्ता सही न लग रहा हो तो रास्ता बदलो, अपने सिद्धांत नहीं। पत्ते बदलना ठीक है, लेकिन जड़ें हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। कोई भी जन्म से संत नहीं होता, कर्म ही उसे विशेष बनाते हैं। सच्चा इंसान वही होता है जिसमें ज्ञान और सच्चाई दोनों हो। दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुखी रहना हमारी सोच पर निर्भर करता है। सेहत सबसे बड़ी दौलत है
और संतोष सबसे बड़ा सुख मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर साथ ना मिले तो अकेले ही सही रास्ते पर चलो। आप भी इस संसार में उतने ही योग्य हैं जितना कोई और अच्छाई को अपनाए और बुराई से दूर रहे। यही सच्चा धर्म है। जिसका चरित्र अच्छा हो वह हर जगह सम्मान पाता है। भूतकाल चला गया, भविष्य अनजाना है, केवल वर्तमान ही सच है। चुप रहना बुद्धिमानी है, लेकिन जरूरत पर बोलना भी जरूरी है। कब चुप रहना है और कब बोलना है, यही विवेक है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां चिंता भी नहीं होती। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके मौन से भी परेशान हो सकते हैं। हर अच्छे कर्म का फल निश्चित होता है। परिवार के लिए सोचने वाला अक्सर डर और चिंता से घिरा रहता है। सच बोलने वाला और सही रास्ता अपनाने वाला अक्सर लोग को कड़वा लगता है। जो व्यक्ति हर पल बदलता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। समय और इंसान दोनों का मिजाज कभी भी पलट सकता है। आपकी बात कितनी भी अच्छी हो, हर कोई उसे अपने हिसाब से समझता है। जो किस्मत में होता है वह अपने आप चला आता है। जो जाना ही है वह कितनी भी कोशिश करो चला ही जाता है। इसलिए हर वक्त ज्यादा उम्मीदें ना पाले। जो भी है उसका सम्मान करना सीखे। अगर कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो आपकी परवाह करे तो खुद अपनी कदर करना सीखिए। आपका उपयोग करने वाले लोग हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन आपकी चिंता करने वाले कम होंगे। जब आप अकेले हो तो सोच पर नियंत्रण रखें। दोस्तों के साथ हो तो बोलने पर ध्यान दें। गुस्से में हो तो अपने निर्णयों को टाल दें। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो जीवन में चमत्कार होते हैं। जिसका मन डावाडोल होता है वह जीवन की बाढ़ में बह जाता है। जो देख रहे हो उसे ध्यान से देखो, जो सोच रहे हो उसे समझकर सोचो। यही असली कर्म है। आकाश में कोई दिशा तय नहीं होती, फर्क हमारे सोचने के तरीके का होता है। दूसरों में समझ पैदा करें और फिर उस सच को स्वीकारें। आपका काम यह तय करना है कि आपको क्या पसंद है और फिर उसमें खुद को झोंक देना है। यही सफलता का रास्ता है। दुनिया में ज्यादातर लोग इस कारण हार मान जाते हैं क्योंकि जब मुश्किलें सामने आती हैं तो वे घबरा जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। जो लोग अपने विचारों और इरादों में गलत होते हैं उन्हें समय जरूर सिखाता है। जब इंसान को यह लगने लगता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या बचा है और क्या नहीं, तब वह भीतर से टूट चुका होता है। लेकिन यही दुनिया का नियम है। जैसी सोच हम रखते हैं वैसी ही ताकत हमारे जीवन में वापस आती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। कभी किसी और के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश न करें। हम अकेले आए हैं और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो कर रहे हो उसमें लगन रखो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कर्म करते रहो क्योंकि फल तो समय पर ही मिलेगा। एक बार जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से हल्का क्या है, धरती से भारी क्या है, अग्नि से तेज क्या है और कालिक से अधिक काला क्या है, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान जल से हल्का है, पाप धरती से भारी है, क्रोध अग्नि से अधिक प्रचंड है और कपट कालिक से अधिक काला होता है। परिस्थितियों से भागना नहीं है, उनका सामना करना ही सच्चा साहस है। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक खुद की परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आदतें बदलो, भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होगी। आपको जो मिलना है वह तय है और समय पर मिलेगा। जो नहीं मिलना है वह कितनी भी कोशिशों से नहीं मिलेगा। इसीलिए निरंतर कर्म करते रहो बिना किसी अपेक्षा के। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि सबसे मीठे फल उसी पेड़ पर लगते हैं जिसे सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। अगर लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं तो दुखी मत हो। मोमबत्ती की भी याद तब आती है जब अंधेरा होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वह हर अहंकारी को झुका देता है। इसीलिए किसी का अपमान मत करो। अगर कुछ बनना है तो जल की तरह बनो जो रास्ता खुद बनाता है। पत्थर मत बनो जो दूसरों की राह में रुकावट बने। सभी जीवों को आदर दो क्योंकि हर किसी की अपनी विशेषता होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भ्रम में मनुष्य अपना विनाश कर लेता है। जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा,
लेकिन वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। समय और हालात जैसे जैसे बदलते हैं वैसे ही लोग असली चेहरा दिखाते हैं। साहस तब आता है जब तुम खुद को जान लेते हो। जब तक तुम अंदर से मजबूत नहीं होते तब तक दुनिया की कोई चीज तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरों की बातों में उलझकर अपनी पहचान को मत खो। अगर समस्या का हल है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं, और अगर हल नहीं है तो चिंता करने से क्या मिलेगा। समझदार वही है जो कम बोले, शांत रहे और सही निर्णय ले। गलतियों को दोहराने से बचो। क्रोध, लालच, ईर्ष्या ये भी उपवास करने लायक चीजें हैं। सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चा शिष्य वही होता है जो धैर्य और श्रद्धा से जुड़ा हो। किससे मिलोगे ये भाग्य तय करता है, लेकिन किसके दिल में जगह बनाओगे ये तुम्हारा आचरण तय करता है। खुद की नजर में सही रहो। दुनिया तो भगवान से भी शिकायत करती है। जो तुम्हारे पास है उसका आदर करो और दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या मत करो। सिर्फ पढ़ने और बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक जीवन में उन बातों को अपनाया न जाए, जब मन शांत होगा तभी तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर पाओगे और उस गहराई तक जा पाओगे जहां सच्चा सुख छिपा है और ध्यान ही उसकी कुंजी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब कलयुग पूरी तरह छा जाएगा तो इंसान सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपका साथ देगा। जरूरत होते ही वह आपके आगे झुकेगा, लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वह मुंह फेर लेगा और शायद आपको पहचानने से भी इनकार कर दे। संगीत सुनने से बुद्धि नहीं जागती और भगवान केवल मंदिरों में नहीं मिलते। लोग पत्थरों की पूजा करते हैं क्योंकि आजकल उन्हें ऐसा इंसान नहीं मिलता जिस पर वे दिल से भरोसा कर सकें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग एक सच्चे दिल को तोड़कर किसी और से सच्चाई की उम्मीद करते हैं वे अंत में सिर्फ धोखा ही पाते हैं। मैंने बहुत से मामूली लोगों को ऊंचाई पर पहुंचते देखा है और बहुत से चेहरों से नकाब हटते भी देखे हैं। जिंदगी ने कल रात मेरे ख्वाब में आकर कहा, कब तक दूसरों के बताए रास्ते पर चलेगा, अब खुद के लिए चलना भी सीख लें। हर कोई आज यही कहता है कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता कि समय कम है या इंसान खुद खो गया है। जीवन में मिठास लाने के लिए कई बार सही समय पर कठिनाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। बीता वक्त कभी लौटता नहीं, लेकिन उसकी यादें जरूर रह जाती हैं। इसीलिए हर पल को खुलकर जीना जरूरी है। कुछ ऐसा करो कि कल पछतावा ना हो। मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया, किसी को माफ करके और किसी से माफी मांगकर। जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं जाते और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते। जो पुत्र अपने पिता के चरणों को आदर पूर्वक छूता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो माँ के पांव छूता है उसकी किस्मत कभी बंजर नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भाई के चरणों का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी अकेलापन नहीं आता, और जो अपनी बहन को आदर देता है उसका मन सदा खुश रहता है। इंसान की पहचान उसके कपड़े, धन या दिखावे से नहीं होती। उसका असली मूल्य उसके संस्कार, आचरण और व्यवहार से तय होता है। कोई भी व्यक्ति यूं ही चरित्रहीन नहीं होता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय बदलता है तो हालात के साथ साथ इंसान का व्यवहार भी बदलने लगता है। जो आज आपके बहुत करीब है वही कल अजनबी बन सकते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें हर तूफान से बचा लेगा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना तो हथियार है ना ही पैसा, बल्कि एक सच्चा मन और शांत सोच है। जो व्यक्ति विपरीत हालात में भी संयम रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। आजकल लोग आपके चेहरे पर नहीं आपकी कमजोरी पर हंसते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी को भी तुम्हारा मजाक उड़ाने का मौका ना मिले। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपके सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश करते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं उनका रास्ता खुद ईश्वर बनाते हैं। कुछ लोग आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे और पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ध्यान रखो ये वही लोग हैं जो खुद को नकारा महसूस करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही भली ताकत शारीरिक नहीं होती। असली ताकत तब दिखती है जब आप अपमान के बाद भी मुस्कुरा पाते हो,
और हारने के बाद भी फिर से खड़े हो जाते हो। हर इंसान में अच्छाई होती है, बस वक्त आने पर वो नजर आती है। ठीक वैसे ही जैसे चांदनी सिर्फ अंधेरे में नजर आती है। कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए, लेकिन अगर तुम्हारा आत्मबल मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा इंसान है। बाकी तो सब अपनी चिंता में ही डूबे रहते हैं। इस जीवन में सबसे जरूरी चीज है अपने मन की शांति। जब तक मन अशांत रहेगा तब तक सफलता, प्रेम और आनंद सब अधूरे रहेंगे। आजकल लोग दिखावे में इतना उलझ गए हैं कि उन्हें सच्ची भावनाओं झूठ लगने लगी हैं। लेकिन एक बात याद रखो, दिखावा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन सच्चाई सदैव बनी रहती है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, लेकिन जब वही लोग मुसीबत में फंसते हैं तो उन्हें तुम्हारी ही जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे जीवन में अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे चुप रहने की आदत भी बढ़ती जाती है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्रोध है। यह मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। अगर कोई आपको बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे बताओ कि तुम रेत नहीं चट्टान हो, जिसे वक्त की आंधियां भी नहीं हिला सकती। इस संसार में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी को बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर तलाशो, वहीं उसका असली घर है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत लेता है, क्योंकि असली युद्ध बाहरी नहीं आंतरिक होता है। लोग कहते हैं तू बदल गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम वही रहते हैं, बस समय लोगों को उनकी असलियत दिखा देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने कर्म में विश्वास रखते हो तो फल की चिंता मत करो। मिलेगा चाहे देर से ही सही। जो समय के साथ नहीं बदलते उन्हें समय बदल देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने साथ साथ अपने विचार भी समय के अनुरूप ढालें। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में वक्त लगता है, वैसे ही हर कोशिश को सफल होने में समय चाहिए होता है। धैर्य ही सच्ची पूंजी है। जब तक आप किसी चीज को पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत नहीं करते, तब तक उसका मूल्य भी नहीं समझ सकते। जो लोग गिरकर भी उठना जानते हैं वही जीवन की सच्ची परिभाषा समझते हैं, क्योंकि हार सिर्फ एक अनुभव है, न कि अंत। जिनके जीवन में विनम्रता होती है उन्हें हर व्यक्ति आदर देता है। घमंड कभी भी किसी को ऊंचा नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे गिरा देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से नहीं, माफी से देना ही आत्मबल की निशानी है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग चुप रहते हैं वही जीवन को सही मायने में समझते हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर चुप्पी में होता है। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। वो अकेले चलकर भी मंजिल पा लेते हैं। अगर दुनिया तुम्हारी कद्र नहीं करती तो दुखी मत हो, क्योंकि हीरे को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह अकेली ऐसी राह है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक लेकर जाएगी। जिस तरह दीपक बिना बातियों और तेल के नहीं जलता, वैसे ही मनुष्य बिना श्रद्धा और आत्मबल के जीवन में नहीं जल सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए: व्यवहार, विचार और आचरण। इन्हीं से उसकी पहचान बनती है। इंसान का व्यक्तित्व उसके कर्मों से झलकता है। अच्छे कपड़े हर कोई पहन सकता है, लेकिन अच्छे कर्म वही करता है जो भीतर से उज्जवल हो। जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, विश्वास है। अगर लोग आप पर विश्वास करते हैं तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। हर किसी का अपना समय आता है, बस आपको इतना करना है कि जब समय आए आप तैयार हों। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं, दरअसल वे अपनी असफलता से दुखी हैं, इसलिए उनसे घृणा नहीं, सहानुभूति रखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लें। नफरत करने वालों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़े कि तुम में कुछ तो खास है। जो अपने माँ बाप के चरणों का आदर करता है उसकी राह में कभी अंधकार नहीं आता। जो अपने भाई बहनों को स्नेह देता है उसका जीवन प्रेम से भर जाता है। हर इंसान में अच्छाई होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए।
जिस दिन तुम्हें खुद की अच्छाई दिखने लगेंगी, उसी दिन से दुनिया भी सुंदर लगने लगेंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को समझदारी और संयम से स्वीकार करता है, वही जीवन में सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। कोई पैसों की तंगी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, तो कोई अपने ही मन की बेचैनी से परेशान है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद को कैसे संभाले हैं, कैसे परिस्थिति का सामना करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि बड़े होकर जीवन आसान हो जाएगा, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन की सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। तब समझ आता है कि असली परिपक्वता वही है जब हम यह जान जाएं कि हर समस्या का हल बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आज की दुनिया में लोग बाहर की चमक दमक में उलझ गए हैं। हर कोई दिखावा कर रहा है, चाहे वह भावनाओं हो, संबंध हो या सफलताएं। लेकिन सच्चाई यह है कि दिखावे की दुनिया कभी भी मन को शांति नहीं दे सकती। हम जितना भीतर से साफ और सच्चे होंगे, उतना ही जीवन में शांति और स्थिरता होगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध होता है। जब क्रोध आता है तो विवेक चला जाता है, और जब विवेक चला जाता है तब निर्णय भी गलत होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर धैर्य और संयम को जगाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हर कोई हमारी सोच के अनुसार चले तो क्या वह इंसान रहेगा या कोई कठपुतली। इसलिए रिश्तों को मजबूती देने का सबसे अच्छा तरीका है अपेक्षाएं कम करना और स्वीकार करना। इस जीवन में हर कोई अपनी जगह सही होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो पीछे रह गया वह कमजोर है। कभी कभी देर से पहुंचने वाला व्यक्ति भी सबसे गहरा अनुभव लेकर आता है। जीवन हमें बार बार सिखाता है कि हर चीज हमारे बस में नहीं होती। कभी हमें अपनों से धोखा मिलता है, कभी विश्वास टूटता है, तो कभी अपने ही हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम टूट जाएं, बल्कि यही समय होता है खुद को संवारने और मजबूत करने का। समझदारी यही है कि जब हालात बिगड़ जाएं तब हम शोर नहीं करें, बल्कि शांत रहें, क्योंकि शोर से समस्या नहीं सुलझती बल्कि बिगड़ती है। लेकिन शांति से सोचने पर समाधान निकल आता है। दूसरों की बातों को दिल से लगाना बंद कीजिए। लोग वही कहेंगे जो उन्हें अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि वह सच्चाई हो। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप खुद दुखी होंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास जो है वह कम है, लेकिन एक बार उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके पास वह भी नहीं है जो आपके पास है। संतोष एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बना देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही अपने मन का स्वामी बनता है। इच्छाएं अनंत हैं और उनके पीछे भागना एक अंतहीन दौड़ है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलन में जीना जानता है वह हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। रिश्ते मजबूत तभी बनते हैं जब उनमें भरोसा होता है। अगर भरोसा टूट जाए तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उससे दूर हो जाइए। जो व्यक्ति आपकी उपस्थिति का सम्मान नहीं करता वह आपके समय का हकदार नहीं है। जीवन बहुत छोटा है, इसे उन लोगों के साथ बिताओ जो आपकी परवाह करते हैं, न कि उनसे जो आपको केवल जरूरत के वक्त याद करते हैं। हम में से कई लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक जीवन नहीं बदलेगा। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जैसे मिट्टी में बीज बोने पर वह धीरे धीरे अंकुर बनता है, वैसे ही अच्छे विचार और प्रयास भी समय के साथ फल देते हैं। बस आवश्यकता है धैर्य की और निरंतर प्रयास की। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वह कर्म लौट कर आपके पास ही आता है, किसी न किसी रूप में। इसलिए जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा कीजिए, बिना किसी अपेक्षा के। यही असली पुण्य है। आपका सबसे अच्छा मित्र वह है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करे, और सबसे बड़ा शत्रु वह है जो आपके सामने मुस्कुराए और पीठ पीछे आपके खिलाफ जहर उगले।
ऐसे लोगों को पहचानिए और खुद को उनसे दूर रखिए। हर दिन की शुरुआत एक नए विचार से कीजिए और हर रात का अंत कृतज्ञता के साथ। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए आभारी होते हैं, तब ईश्वर भी हमारे जीवन में बड़ी खुशियां भेजता है। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब तक हम खुद को कमजोर मानते रहेंगे, तब तक हम असफलता से डरते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारे जीवन की दिशा बदलने लगेंगी। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझदारी भी चाहिए। कई बार प्यार होता है, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते और यही दूरी का कारण बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने माता पिता का आदर करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। माता पिता का आशीर्वाद ही वह ढाल है जो हर संकट से बचा लेती है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आप अकेले होते हैं, लेकिन वह समय ही आपको सिखाता है कि कौन आपका है और कौन सिर्फ मतलब के लिए था। अकेलापन कभी भी कमजोरी नहीं है, वह आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। दूसरों को देखकर दुखी मत होइए। हर किसी की कहानी अलग है। किसी को जो आसानी से मिला है, वह किसी और के लिए संघर्ष का परिणाम हो सकता है। इसलिए तुलना करना छोड़िए और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। जीवन में हमेशा सच्चाई, सहनशीलता और विनम्रता को बनाए रखिए, क्योंकि यही वो गुण है जो किसी को महान बनाते हैं।